क्या हुआ? हाँ, थक गया मैं। थोड़ी देर आराम करती हूँ अब। मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ पता है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए काम करना नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ काम करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब काम करते रहना ही मेरे लिए ठीक नहीं है कि दिन-रात मैं काम ही करती रहूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, फिलॉसफी भी पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ बट मतलब ठीक है, काम करना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा चैलेंज पता है मेरे लिए क्या आता है काम करते बारी? जिससे मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, वो चैलेंज पता क्या है? वो चैलेंज ये है कि गाइस इतना हार्ड वर्क होता है पहाड़ों में और ये सारी लकड़ियाँ इसलिए ढूँढना ज़रूरी है क्योंकि अगर ओए! इतना भारी क्या लगता है उठाने के लिए, क्या बताएँ? क्या हुआ? हाँ, थक गया मैं। थोड़ी देर आराम करती हूँ अब। मैं ना आपको एक चीज़ बताती हूँ पता है क्या? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए काम करना नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ काम करना मुझे बहुत पसंद है। मुझे मतलब काम करते रहना ही मेरे लिए ठीक नहीं है कि दिन-रात मैं काम ही करती रहूँ, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, फिलॉसफी भी पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ बट मतलब ठीक है, काम करना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा चैलेंज पता है मेरे लिए क्या आता है काम करते बारी? जिससे मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, वो चैलेंज पता क्या है? वो चैलेंज ये है कि मेरे को ना काम जैसा मर्ज़ी हो मैं कर लूँगी। सबसे बड़ा चैलेंज वीडियो रिकॉर्डिंग का है। वीडियो रिकॉर्डिंग का क्यों है? क्योंकि ट्राइपॉड टिकाना इतना मुश्किल होता है क्योंकि बिल्कुल सीधा नहीं होता ना, प्लेन नहीं होता सरफेस। पहाड़ी एरिया है, कभी मिट्टी है तो कभी ऐसा है, कभी वैसा है, कभी इधर-उधर मतलब ऐसा है, ऐसे यहाँ रहता है। तो ये चीज़ ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगती है। मेरे को मतलब हाल्फ ऑफ द टाइम हाल्फ भी नहीं बोलूँ लाइक मतलब आधा घंटा तो मेरा ट्राइपॉड टिकाने में ही चला जाता है। अभी मैंने यहाँ पे सीधी जगह बनाई, सीधी जगह बनाने के बाद जाके मैंने ट्राइपॉड टिकाया बड़ी मुश्किल से 3 बार मतलब हाँ, ती 4 बार से भी ज़्यादा। 5 या 6 बार कम से कम मेरा फ़ोन गिर के ना टूटा नहीं है थैंक गॉड भगवान जी की कृपा से, लेकिन 4 बार मेरा फ़ोन गिरा है और इतनी ज़ोर से नीचे बजा है ना कि टूटा नहीं है बस। ये पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन कहीं स्क्रैचेज़ तो आए लेकिन टूटा नहीं बस ऐसे नहीं हुआ कि मेरे को लगा था कोई बात नहीं टूट जाए बट कैमरा ना टूटे बस कैमरा जो है ना वो ठीक रहना चाहिए ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। सो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को यही आता है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मेरे को ना ये ट्राइपॉड टिकाने में बड़ी समस्या आती है। मैं खेत जाती हूँ, जैसे खेत में हम कुछ कर रहे हैं तो खेत की कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है? मैं कोई व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अपने ऊपर, है ना? तो मेरे को ना इतनी प्रॉब्लम आती है यार मैं मतलब मेरे को घर वाले मम्मी वगैरह बोलते तू ना आया ही मत कर खेत क्योंकि तू आती है ना तो सबसे ज़्यादा टाइम तो हम भी तेरे को देख-देख के अपना वो भूल जाते हैं कि तू कैसे ट्राइपॉड टिका रही है, यहाँ फिर गिरता रहता है नीचे ड्यूरिंग जैसे मैं लाइक टिका दिया बड़ी मुश्किल से घास इकट्ठा करके, मिट्टी वगैरह जोड़-जाड़ के कैसे-जैसे मैंने ट्राइपॉड टिका दिया। फिर जैसे ही मैं काम करने जाऊँगी, ठीक है? ऑन करूँगी कैमरा को, फिर गिर जाएगा। ओ भाई मतलब फिर से रिकॉर्ड करना मतलब उसको स्टैंड करना है ट्राइपॉड को टिकाने में कम से कम 20 से 25 मिनट निकल जाते हैं। वो गिरता रहता है बड़ी अब तो मैंने ऐसा किया है कि एक मैं पत्थर ले जाती हूँ अपने साथ, एक चकोर टाइप का पत्थर है, वो मैंने वहाँ रखा हुआ है। तो उसको मैं लेकर जाती हूँ और उस पे रखती हूँ मैं अब। तो ऐसा मैंने सॉल्यूशन निकाला अपने लिए। आप बताना कि आपको वैसे तो काम करते हुए आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने मतलब ये वाला तो कोई चैलेंज है ही नहीं ना, ये उठाना, ले जाना, तो कोई दूर तो ले जाने नहीं, थोड़ी ऐसी जगह में ले जाओ, कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। तो मेरे को ये काम ज़्यादा आपको लगता होगा ना कि इतना भारी उठाना, भारी तो होता है, ठीक है, उठाना भी पड़ता है। तो क्योंकि 6 तारीख को मौसम खराब बोल रहे हैं कि 6 तारीख से मौसम खराब है, बर्फ पड़ेगी तो सारी लकड़ियाँ भीग जाएगी और तो मतलब ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को सबसे मुश्किल है ट्राइपॉड। एक बार मैंने ट्राइपॉड टिक जाए ना बस मेरे को चाहे कितना भी काम मिल जाए। सो मतलब ऐसा। स्टे ट्यून्ड विद मी। आप लोग बताना शहर में आग जलाते हो आप लोग कि नहीं जलाते हो? मेरे को लग रहा है कि मैंने बहुत भारी लकड़ियाँ भर दी हैं।
तो मैंने दूसरा गिल्टा लाया, थक गई। तो मैंने ये दूसरा गिल्टा लाया है, प्लास्टिक वाला, ये देख सकते हो आप, ये प्लास्टिक वाला गिल्टा है। तो ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि वो ना टूट रहा है, मतलब टूट तो नहीं रहा, वो नया है ना, तो मतलब वो हम हार्ड काम के लिए रखेंगे, जैसे पत्थर उठाने हैं या कुछ ऐसे काम करना, तो उसके लिए रखेंगे वो। ये वाले गिल्टे रहते हैं बेस्ट, क्योंकि ये टूटते, इसमें आप कैसे भी लकड़ी फेंको टूटता नहीं है, जोर से फेंको धीरे से फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता इस गिल्टे में, जैसे मर्जी फेंकना वैसे फेंक सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता नहीं। तो इतना अच्छा है ये गिल्टा। देखो हमने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है, जो कि शायद एक महीने का, हाँ 1 महीना भी कम। तो हमने इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली है, मतलब इतनी, ये बहुत बिल्कुल कम है, इतनी लकड़ियाँ कुछ भी लकड़ियाँ नहीं है, ठीक है। मतलब हमको अभी से लेकर के, हमने नवंबर में आग जलाना शुरू कर दिया ना, नवंबर में, तो नवंबर में हमने आग जलाना शुरू कर दिया, दिसंबर, अक्टूबर में जलाना शुरू कर दिया है वैसे तो, अक्टूबर में, तो अक्टूबर में हमने आग जलाना शुरू कर दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब इतने टाइम तक हमको आग जलानी है, मार्च तक। अप्रैल में तो वैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी हो जाती है, मतलब मार्च में तो पूरे मार्च जलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ठंड हो जाती है सुबह शाम की ठंड तो रहती है, तो मतलब पूरे उसमें ना हमको वो करना पड़ता है, पूरे पूरी पूरे मार्च में हमको आग जलानी पड़ती है। तो इतनी जैसी लकड़ियाँ जितनी मैंने आपको भी दिखाई है, ये पता है कितने, शायद 15 या 20 दिन की है बस इतनी लकड़ियाँ। अभी हमको और लकड़ियाँ फाड़नी है, क्योंकि हमारे पास पिछले साल के पेड़ कटे हुए हैं, जो हमारे खेतों के साइड्स में पेड़ होते हैं ना, वो मतलब सूख गए थे, खत्म ही हो गए थे वो, मतलब पूरी तरह से सूख गए थे, वो हरे नहीं थे, तो क्योंकि हरी लकड़ियों की आग नहीं चलती, तो इसलिए हमने उनको काट दिया और फिर छोटे छोटे उनके ऐसे बना दिए, जैसे आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे बना दिए, दिख ही रहा होगा आपको, पूरी सड़ी हुई लकड़ी है। तो ऐसे हमने इनको बना दिया, और अब हम इनको छोटा छोटा काटेंगे, उसके बाद और ज्यादा स्टोर करेंगे। इतनी तो कुछ भी नहीं, अब इतने और बहुत सारे हैं, तो हम लोग को वो सारे इकट्ठे करने पड़ेगी, क्योंकि 4 महीने हमको रहना है, तो जिसमें से कि दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 3 महीने तक बर्फ पड़ेगी, और बर्फ के लिए हमको इतनी सारी इकट्ठा करना पड़ता है, तो 3 महीने में सोचो कितनी आग जलेगी। और हमारा घर ऐसी ठंडी जगह में है जहाँ पर सिर्फ 12-1 बजे धूप चली जाती है, और 1 बजे के बाद हमको आग ही जलानी पड़ती है। मतलब सर्दियों में ये मान लीजिए कि सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आग जलेगी, जलेगी ही जलेगी, नहीं तो ठंड से हालत खराब हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा ठंड से। इतनी हालत खराब हो जाती है ठंड से। तो अभी हमको बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। तो मतलब 6 तारीख से मौसम खराब बोल रहे हैं कि मौसम खराब 6 तारीख से है, तो अगर सच में 6 तारीख को बारिश हुई तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी, थोड़ी बारिश पड़ने के बाद भी अगर थोड़ी-सी भी बारिश होती है तो भी इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि माइनस में तो ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर है ही, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर माइनस में ही रहता है टेम्परेचर, मतलब आजकल जो है वो माइनस में ही रहता है। तो मतलब ये रख लो कि ठीक है, मुझे पसंद है सर्दियाँ, बर्फ़, और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ 3-4 साल से कि कब बर्फ़ पड़ेगी और कब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊँगी। तो गाइज़ फाइनली मैं ख़त्म हो गई हूँ लकड़ी ढो के। तो मम्मी अभी आया है घास के लिए, अभी-अभी पहुँचे मम्मी। सो मैं लकड़ियाँ उठा के फ़ारिग हो गई, मैंने सारी लकड़ी उठा दी है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक खूबसूरत सा दृश्य। ये देखो खूबसूरत सा दृश्य, ये देखो गाइज़, चाँद, चाँद निकल आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा हार्ड वर्क पसंद आया होगा। होप यू लव माय हार्ड वर्क। इफ़ यू लव माय हार्ड वर्क देन शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।